अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो जी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप पंजाब के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको सेपली है केमिस्ट्री के अंदर, तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप ऐसे कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो 40 to 50 मार्क्स ले सकते हैं। सप्ली तो आप बिल्कुल ही आसानी से जो है वो क्लियर कर सकते हैं थोड़ी देर की प्रिपरेशन से। इसके अंदर कुछ एक तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं, एक तो ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बीच में मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी सेपली भी क्लियर हो जाए और आप अच्छे भी मार्क्स ले लो। सबसे पहले आप लोग जानते हो, मैं बात करता हूं आपके एमसीक्यूज की। आपने एमसीक्यूज किसी किस्म के कोई पास्ट पेपर से नहीं रेडी करने हैं, किसी किस्म के कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रेडी करने हैं। आपने जस्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पढ़ लेने हैं। आपके 17 के 17 एमसीक्यूज जो है वो उसमें से अटेम्प्ट हो जाएंगे। देखिए, 28 नंबर वाला होता है बच्चा पास, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे फेल होते हैं। मीन्स अगर 17 नंबर आपके एमसीक्यूज के आ रहे हैं और इस एमसीक्यूज रेडी करने के लिए आपको बड़ी मुश्किल से जो है वो कोई 2 दिन चाहिए या 1 दिन चाहिए। अगर मैं इसमें बाकी ऊपर से टोटल नंबर आप लोगों के रह जाते हैं जी, 17 ये हो गए और 8 और 3 आप लोगों के 11 नंबर। बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि अगर आपके 25 नंबर भी आ रहे हो तो बोर्ड वाले आपको पास कर देते हैं 3 नंबर खुद लगा के। तो उस हिसाब से आपके टोटल 8 नंबर आपको और चाहिए। अब 8 नंबर भी आप नहीं ले सकते तो फिर तो मसला है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप 40 क्रॉस कर जाओ, 50 को टच करो। उसके लिए कुछ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। जैसे कि चैप्टर 1 में अगर मैं बात करूं, मैं कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके आपने सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रेडी करने, जिसमें इनऑर्गेनिक है और एंड वाले चैप्टर्स हैं। जो बीच वाले ऑर्गेनिक है ना, 7 से लेके 13, उसकी भी आपके साथ मैं ट्रिक जो है वो शेयर करूंगा। अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने करने, एक क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। 14 भी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, उसमें जो डी से लेके जी तक क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, वो करने हैं। इसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 8 क्वेश्चन का आपने बी पार्ट करना है और साथ में 11वां शॉर्ट क्वेश्चन करना है। चैप्टर नंबर 3 की मैं बात करूं तो उसका आपने क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 9, 10 से लेके 13 तक, 16, 17 और 21 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करने हैं। इसके बाद चैप्टर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 5 का आपने करना है बी और सी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आपने बी करना है, 7 का बी करना है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 का आपने पहला, दूसरा, चौथा और 5वां पार्ट करना है। इसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो इसका आपने क्वेश्चन 4 करना है, 5 का बी करना है, 7 क्वेश्चन करना है, 8 करना है और 13 करना है। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं मैं तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 7 का वो पूरा लॉन्ग है, लेकिन आपने लॉन्ग नहीं करना। वो जो आपका रॉट आयरन और स्टील का डिफरेंस है, जस्ट उनकी डेफिनेशंस करनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे पास इसकी प्रिपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। हम बिल्कुल टू दी पॉइंट क्वेश्चंस आप बच्चों को करवाते हैं, आप वो भी करके आसानी से पास हो सकते हैं। इवन कि अगर आप हमारा जस्ट गैस रेडी कर लें, ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये सॉल्व हमने किए हुए बड़े इजी वर्डिंग के अंदर। और इसके अलावा जो अंदर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, उनको भी हमने सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आप हमसे परचेज कर सकते हो और बड़ी आसानी के साथ 40-50 मार्क्स आप ले सकते हो। तो मैं करूँ चैप्टर नंबर आपके 16 की, तो आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 16 तक आपने अच्छे से करना है। अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 15 की तो आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक अच्छे से करने हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर 14 की बात करूँ
तो इसका 14 में कोशिश करेंगे जो शुरू वाले पॉलीमर्स वगैरह हैं उनकी अगर डेफिनेशन भी साथ कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 10 और 11 करना है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ ना ऑर्गेनिक पोर्शन, जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पेपर भी आता है, जो बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं उनको मुश्किल लगता है वो नहीं कर सकते, उनके लिए मेरा एक छोटा सा मशवरा है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डेफिनेशन करो। जैसे चैप्टर 7 है उसमें डेफिनेशन है बहुत सारी, वो आप करो। और इसके अलावा चैप्टर 8 के अंदर भी बहुत सारी डेफिनेशंस है, जैसे मार्कोनिकोज रूल है, हाइड्रोजिनोलाइसिस है, और इसके अलावा रेने निकल है। मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ यूजेस के हैं, वो कर लो। चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी ऐसे ही डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, सल्फोनेशन है, इसके अलावा नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है, वो एक्सरे स्टडी है बेंजीन की। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें रिएक्शंस नहीं हैं, कोशिश करो उनको भी देख लो। चैप्टर 10 के अंदर भी SN1 SN2 के डिफरेंस देख लो, E1 E2 के कर लो, मतलब रिएक्टिविटी किसी की देख लो थोड़ी बहुत। अगर मैं 11 की बात करूं उसके अंदर भी सिर्फ एटलीस्ट वो जो डेफिनेशंस है ना वो कर लो। और 12 के अंदर भी मैं अगेन आपको यही मशवरा दूंगा कि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। 13 के अंदर भी मींस मेरे कहने का मकसद सिंपल ये है, पहले तो आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए होंगे, डेफिनेटली आपके कम से कम 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बड़े आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। जब आपके 10 क्वेश्चंस हो रहे हैं इट मींस 20 नंबर तो आपके ये हो गए, 17 आपके एक्सरसाइज के हो गए, 40 को आप वैसे टच कर रहे हो। और अगर मजीद कोई अच्छा बच्चा है वो कहता है सर मैं चाहता हूँ 50 से थोड़ा सा ऊपर भी चला जाऊँ, तो आप सिलेक्टिव जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर सकते हो। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे मोस्टली हर चैप्टर में 2-2, 3-3 लॉन्ग हैं, तो उन इम्पोर्टेंट लॉन्ग को भी कर लो तो फिर आप बड़ी आसानी से 50 भी क्रॉस कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, नहीं होगी तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपकी सैप्ली क्लियर हो जाएगी। भाई को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।